जय साथियों, वीकेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आपके पाठ्यक्रम से लेकर के हम आए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो का अंत तक आप पूरा देखेंगे और अपने साथियों तक भी इस बात को मैसेज करेंगे, उनको भी बताएंगे कि वह वीडियो देखें। और जो कंटिन्यू अगर क्लास में नहीं रह पाते हैं तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको बताते रहे हैं। अब किसी भी देश में रह रहे लोगों के बारे में हमें कौन कौन सी जानकारी हमें होनी चाहिए, मैं बहुत धीमी गति से बोलूँगा जिससे आप बातों को समझ पाएँ। ऐसा ना हो कि हम बहुत जल्दी जल्दी बोलें और बातों को आप समझ ना पाएँ। किसी भी देश में रहने वाले लोगों के बारे में हमें जानना चाहिए कि भाई वो कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, इसको कहते हैं लिंगानुपात। दूसरे नंबर में कितने लोग जन्म लेते हैं और उनमें से कितने को मृत्यु हो जाती है, जिसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। वे लोग कहाँ रहते हैं, वो शहर में रहते हैं कि गाँव में रहते हैं, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और होनी चाहिए कि वे पढ़ लिख सकते हैं अथवा नहीं पढ़ लिख सकते। तो हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं सभी लोगों को अपने स्तर में प्रयास करना चाहिए कि सारे लोग लिटरेट हों, सारे लोग शिक्षित हों, सारे लोग पढ़ सकें। ऐसा हमें एक जन समुदाय बनाना चाहिए। हमारी जनसंख्या एक एक व्यक्ति पढ़ लिख सके, इस दिशा में हम सबको प्रयास करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात हुई है। अब हम आपको सीधे ले सकते हैं विश्व की जनसंख्या के विषय में आपको सूचनाएं देने के लिए, बहुत जानकारी देने के लिए। अब विश्व की जनसंख्या के बारे में दिलचस्प जानकारी ये है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी किस देश में निवास करती है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो एकदम सपाट उत्तर दीजिएगा, चीन में। विश्व में सर्वाधिक आबादी चीन में निवास करती है। और दूसरे नंबर पर आता है भारत। भारत में आबादी 2011 की जनगणना अगर उठा के देखें तो भारत की जो आबादी है 1,21,01,93,422, ये विश्व की आबादी है। इसके बाद क्रमशः अब आप जाएंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर, ब्राज़ील पाँचवें नंबर पर, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको, ये विश्व के टॉप देश हैं। 10 देश हैं जहाँ पर विश्व की 60% आबादी निवास करती है। एक बार जरा पुनः सुनिए, 60% आबादी कहाँ निवास करती है? इन देशों में निवास करती है। इस विषय पर बहुत बढ़िया बात कही है जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। ये बात जॉर्ज बी क्रेसी ने कही है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब आप यहाँ पर समझिए कि 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में इन टॉप 10 के देशों में निवास करते हैं। और ये एशिया महाद्वीप के 6 देश हैं। ये 6 देश कौन कौन से हैं ये हमें जानना चाहिए। ये 6 देश हैं चीन, ये 6 देश कौन से हैं? चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। रूस ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में जिसके लोग निवास करते हैं, पूर्वी यूरोप में और उत्तरी एशिया में। रूस ऐसा है। तो चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस, ये 6 देश हैं। और इसके अलावा 4 और देश हैं। इन 10 देशों में विश्व की 60% आबादी निवास करती है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है आपके लिए। अब आप यहाँ पर देखिए कि अब हम आपको ले चलते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ये चीज़ हम आपको बताएं। इससे पहले हम बता देते हैं कि महाद्वीपों में किस प्रकार से जनसंख्या संकेंद्रण पाया जाता है। महाद्वीपों में अगर हम बात करें तो एशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर 60% निवासी आबादी, विश्व की कुल जो आबादी है उसकी 60% आबादी कहाँ निवास करती है? केवल एशिया महाद्वीप पर निवास करती है। और इनकी आबादी कुल कितनी है? पूरे विश्व की आबादी 7 अरब है। मैंने पिछले वीडियो में आप देखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से 1830 से लेकर के 2011 तक में ये जनसंख्या की यात्रा ऐसी रही है कि हम 7 अरब की आबादी का सफ़र पूरा किए हैं। तो हम आपको बता दें कि एशिया में 4,54,00,000 लोग निवास करते हैं। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जो मैंने ऊपर बताया था कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या को भाग दे देते हैं कुल क्षेत्रफल से। अगर कहीं की आबादी है 32,87,000, वो 1,21,00,00,000, भारत की आबादी जैसे है, यहाँ पर मैं आपको एक छोटे जगह में लिख देता हूँ, 1,21,00,00,000, 1,21,00,00,000, ये आपके देश की आबादी है। अब उसको आपको भाग किससे दे देना है? भारत की क्षेत्रफल से दे देना। तो 32,87,000 कुल क्षेत्रफल है, तो इससे आपको भाग दे देना है। और भाग दे देंगे तो वहाँ का प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास रहने वाले लोगों की संख्या निकल गई। इसी प्रकार से आप एशिया में देखिए तो एशिया में जो लोग निवास कर रहे हैं 4,54,00,000,000 लोग निवास कर रहे हैं। और वहाँ का जनसंख्या घनत्व है 146। और विश्व की कुल आबादी का 59.5% लोग एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि अफ्रीका दूसरे नंबर पर है। अफ्रीका में 1,28,00,000,000 लोग निवास करते हैं। यूरोप में 74 करोड़ लोग निवास करते हैं। लैटिन अमेरिका में 65 करोड़ लोग निवास करते हैं। उत्तरी अमेरिका में 36 करोड़ लोग निवास करते हैं। और
ओनेशिया में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़ 12 लाख लोग निवास कर, मतलब सबसे कम ज़्यादा अगर कहीं पर लोग निवास कर रहे हैं वो ओसेनिया में बहुत 4 करोड़ लोग निवास करते हैं। जिन्हें बहुत बड़ा भूभाग चाहिए, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एरिया चाहिए, उनको ओसेनिया चला जाना चाहिए। ओसेनिया में बहुत जगह है, कोई दिक्कत नहीं है रहने के लिए, पर वहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं है, वहाँ की जलवायु प्रतिकूल है, वहाँ इसलिए लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप में है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा एशिया महाद्वीप में। वहाँ का जनसंख्या घनत्व है 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस महाद्वीप में है? तो आप बताइएगा ओसेनिया में 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वहाँ पर बहुत कम जनसंख्या घनत्व और विश्व की बहुत कम आबादी निवास करती है ओसेनिया में, 0.5% लोग। और इनका क्रम आप याद कर लीजिए कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और उसके बाद उत्तरी अमेरिका और ओसेनिया, ये महाद्वीप हैं। 6 महाद्वीप हैं, 6 महाद्वीप को आप याद कर लीजिए। अब हम आपको ले चलते हैं यह बताने के लिए कि कहीं पर लोग रहना पसंद क्यों करते हैं, कहीं पर लोग क्यों रहना पसंद करते हैं, क्या कारण होता है। कहीं पर ज़्यादा लोग रहना पसंद कर रहे हैं और कहीं पर बहुत कम लोग निवास करना पसंद कर रहे हैं। उसके सबसे बड़े कारकों में एक है भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक कारक। इसे आप पुनः सुनिए। एक है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में 2-3 चीज़ें आती हैं। एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ प्रभावित करती है जल की उपलब्धता, दूसरी चीज़ जो है वो है भू आकृति, तीसरी चीज़ है जलवायु और चौथी चीज़ है मृदा। आर्थिक कारकों में खनिज, जहाँ पर खनिज संपदा ज़्यादा होगा तो उसके दोहन के लिए विभिन्न प्रकार के माइंस लगेंगे और वहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ जाएगा और उन्हीं संसाधनों पर पूरा देश निर्भर रहता है, तो सर्वाधिक आबादी वहाँ भी निवास करती है। दूसरा कारण है नगरीकरण। गांव की अपेक्षा लोग शहरों में ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, हॉस्पिटलें होती हैं, स्कूल है, दुकानें हैं, बाज़ार है, अन्य प्रकार की सुरक्षा सुविधाएं हैं, थाना है, पुलिस है, लोगों को रोज़गार के अवसर मिल रहे हैं, पार्क मिल रहा है, घूमने फिरने का जगह मिल रहा है, तो सब प्रकार के सुविधाएं हैं। मनोरंजन की भी सुविधाएं, स्वास्थ्य की भी सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, उच्च जीवन स्तर पाया जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई रहता है। तो लोग सबसे ज़्यादा रहने के लिए किधर जाते हैं भाई? गाँव से शहर के ऊपर प्रवास करते हैं और हर एक साल शहर में नए नए लोग आकर के बसना प्रारंभ करते रहते हैं, घर बनते रहते हैं। तो पहला है खनिज और दूसरा है नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। फिर तीसरा है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जहाँ उद्योग ज़्यादा है वहाँ रोज़गार के अवसर ज़्यादा है, तो जहाँ उद्योग ज़्यादा है वहाँ रोज़गार के अवसर ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर गांव में अगर बेरोज़गारी है, गांव के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा तो कहाँ जाना पसंद करेंगे। शहर में भी हैं, अगर आप शहर में भी रोज़गार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, आपके पास बहुत कैपिटल नहीं है, तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे जहाँ पर नौकरी की ज़्यादा सुलभ अवसर हैं, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर रहना करेंगे और आपको आसानी से वहाँ पर नौकरियाँ मिल जाएंगी। तो ये प्रमुख कारण है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या हैं? जो धार्मिक संस्थान है, धार्मिक आस्था के जो केंद्र वाले स्थान हैं, जैसे मैहर है, चित्रकूट है, वाराणसी है, अयोध्या नगरी है और भी बहुत से प्रसिद्ध स्थल हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं या वो अपने और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं आस्था के कारण। और फिर धर्म के कारण भी अन्य आर्थिक क्रियाएं वहाँ पर विकसित होती है, जिसकी वजह से जनसंख्या का संकेंद्रण वहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरा एक और कारण है कि जहाँ पर अशांति होती है, सामाजिक अशांति होती है, वहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं, वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ से और कहीं दूसरी जगह जाना, सुरक्षित जगह पे जाना वह पसंद करते हैं, सामाजिक अशांति के कारण भी। इनके बारे में मैंने बताया। भौगोलिक कारकों में जल की उपलब्धता, दूसरा भू आकृति, समतल मैदान और मंद ढाल वाले स्थानों को अन्य भौगोलिक आकृतियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब अन्य भौगोलिक आकृतियों की अपेक्षा समतल मैदान और मंद ढाल लोगों को अपने ओर ज़्यादा आकर्षित करते हैं। जलवायु, जहाँ का क्लाइमेट अनुकूल होगा, सम जलवायु की स्थिति अधिकांशतः ये देखा गया कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु का वातावरण जहाँ ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर सम जलवायु की स्थिति पाई जाती है। दूसरा, खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित होती है और इस वजह से पोषण की समस्या नहीं रहती है बड़े विशाल जन समुदाय को, और इसलिए भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वह लोगों को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करती है। इसी प्रकार से उपजाऊ मृदाएं, जो उपजाऊ मृदाएं हैं वह भी बहुत बड़े आबादी का भरण पोषण करने की क्षमता रखती है, इसीलिए वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। अब एक अंतिम में कुछ चीज़ें हम आपको साथ साझा करते हैं और इसके बाद फिर
हम ये वीडियो समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में पुनः मैं आपको आमंत्रित करूंगा एक नए टॉपिक के साथ में। आप हमारे साथ जुड़िए और हम उस विषय में विस्तृत जानकारी आपके पास सूचना लेकर के आएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। मतलब सोने चांदी मात्र से नहीं बनता भाई, वहाँ रहने वाले लोगों से बनता है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग ही ना तो सोने चांदी का उपयोग करेंगे। तो और वो लोग कैसे होने चाहिए? वो लोग ऐसे होने चाहिए जो सत्ता और सम्मान के खातिर जो डटे रहते हों, कष्ट झेलने के लिए तैयार हों और परिश्रम करते हों। मतलब जो सत्य और सम्मान के खातिर डटे रहते हों, कष्ट झेलने को तैयार हों, जो परिश्रम करते हों। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकी लोग जब सो रहे हों उस समय वह लोग ये काम करें, साहस दिखाएं। जब बाकी लोग भाग खड़े हों, मैदान से भाग खड़े हुए, तभी वो साहस दिखाने की क्षमता रखते हों। इससे ही कोई देश महान होता है। इसको कहा गया है कि राष्ट्र के स्तंभों की यही लोग गहरी नींव डालते हैं। तो इन बातों से हमें समझ में आ गई बात आपको कि सत्य और सम्मान की खातिर हमें डटे रहना है, हमें परिश्रम करना है और हमें परिश्रम करने के साथ साथ हमें सुख नहीं, कष्ट झेलने के लिए तैयार रहना है। जब आप कुछ नया करेंगे तो कष्ट भी झेलना पड़ सकता है आपको, और राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव आप तभी डाल सकते हैं। तो मैं और अगर ज़्यादा बातें करूंगा तो वीडियो और बड़ा और लंबा हो जाएगा, और इसलिए बात को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नए वीडियो के साथ मैं पुनः आप सबको आमंत्रित करता हूं। मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और बेल आइकन में ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सभी हमारे पिछले वीडियो आपको देखने को मिल जाए। और आगे आने वाले दिनों में नए नए वीडियो हम आपके पास लेकर के आएंगे, जिससे कि जो कक्षा 12वीं और 11वीं की ज्योग्राफी की पढ़ाई आपके लिए बहुत सहज हो जाए, सरल हो जाए। ये विश्व जनसंख्या पर विशेष रूप से ये वीडियो हमने बनाया है। आगे अन्य टॉपिक जो हैं उन पर भी हम नया वीडियो लेकर के आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।